আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। राज्य की पॉलिटिक्स में तथाकथित आदि बीजेपी के बैनर तले सूर्यमुनि नगर में रामप्रसाद पाल की एक्टिविटीज को लेकर फिर से एक नई बहस छिड़ चुकी है। उनका हालिया पॉलिटिकल रुख, अलग प्रोग्राम और पार्टी संदेश से हटकर उठाए गए कदम अब ये सब पार्टी और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सूर्यमुनि नगर चुनावी क्षेत्र के आसपास रामप्रसाद पाल के पॉलिटिकल रुख और स्ट्रेटेजी पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। खासकर खुद को आदि बीजेपी के तौर पर स्थापित करने की उनकी कोशिशों के साथ साथ हाल के कुछ पॉलिटिकल कदमों ने एक बार फिर उनकी पोजीशन को बहस के सेंटर में ला दिया है। रामप्रसाद पाल पर आरोप है कि उन्होंने आदि बीजेपी नाम का इस्तेमाल किया और अलग अलग गैर कानूनी और गलत कामों के जरिए अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया। यह पता नहीं है कि तथाकथित आदि बीजेपी रामप्रसाद पाल ने लेफ्ट फ्रंट के पिछले 25 सालों के दौरान त्रिपुरा राज्य में कम से कम एक आंदोलन प्रोग्राम देखा है या नहीं। पार्टी के अपने ही वफादार कार्यकर्ताओं का एक हिस्सा 1993 से 2018 तक लेफ्ट फ्रंट के 25 सालों के दौरान तथाकथित आदि बीजेपी रामप्रसाद पाल के पॉलिटिकल प्रोग्राम पर सवाल खड़ा कर रहा है। बीजेपी के असली आदि कार्यकर्ताओं को याद नहीं है कि रामप्रसाद पाल ने इन 25 सालों के लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान किसी भी एंटी लेफ्ट आंदोलन या चुनाव के बाद आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया हो। लेफ्ट फ्रंट के दौरान रामप्रसाद पाल सूर्यमुनि नगर इलाके में रूलिंग सीपीआईएम को मैनेज करके कानूनी और गैर कानूनी कारोबार के जरिए एक बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में तथाकथित आदि बीजेपी ने बदलाव की हवा में अपना पंख फहराकर अपने राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म को लागू करने का एक संसाधन ढूंढ लिया। 2018 की सत्ता विरोधी हवा में जब सीपीआईएम ने घाटी छोड़ दिया तो वो पूरी तरीके से बीजेपी बन गए और वहीं से असली खेल शुरू हुआ। इस इलाके के बेताज बादशाह रामप्रसाद पाल, जो सूर्यमुनि नगर इलाके से बीजेपी के टिकट पर जीते थे और पिछले कुछ सालों में अपनी संपत्ति सैकड़ों गुना बढ़ा चुके हैं, आदि शब्द की महानता, त्याग, समर्पण और आत्म बलिदान से विरासत बन रहा है। इस मामले में विरासत बनाने की जनक सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित एक सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो अगली पीढ़ी के वाहक होते हैं। इस मामले में बीजेपी के अंदरूनी लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि रामप्रसाद पाल ने खुद को आदि बीजेपी बताकर प्रचार की आड़ में त्याग और बलिदान की कैसे विरासत बनाई है। लेकिन हाँ, इस तथाकथित आदि बीजेपी ने कुर्सी हथियाने की विरासत बनाने के लिए 14 मई 2022 को जो दंगे किए हैं, उनका वीडियो 3 साल बाद भी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। यह तथाकथित आदि बीजेपी नेता सपनों में भी नहीं सोच सकता कि कोई भी रामप्रसाद पाल एंड कंपनी की उस तरह की हकीकत को लिखने के लिए हिम्मत जुटाएगा जो 2018 से सूर्यमुनि नगर को अपना लीज पटाकर किया जा रहा है। लेफ्ट फ्रंट के 25 सालों के राज में सीपीआईएम को अपनी गोद में और जेब में भी रखने वाला रामप्रसाद पाल 2018 के बाद अल्ट्रा नेशनलिस्ट आदि बीजेपी नेता बन गए। भगवा नेता पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस स्टेशन के नाक के नीचे आमतौली की स्कूल की जगह कब्जा करके नेशनल हाईवे के किनारे जगह बेच दी और वो प्रशासन को ठेंगा दिखाते रहे हैं। और कुछ नहीं तो फिर यह साफ है कि यह तथाकथित असली बीजेपी नेता सूर्यमुनि नगर में रामप्रसाद पाल एंड कंपनी के माफिया, जमीन की दखली, टोल वसूली, जबरन वसूली, तस्करी और स्मगलिंग के खिलाफ कदम उठाने वाले सीनियर पत्रकारों और एडिटर्स को सरेआम जान से मारने की धमकी देने की ताकत तो हासिल कर चुके हैं। लेकिन छत्ता गिरते ही वह असली बीजेपी नेता एक बार फिर से सीपीआईएम के साथ अपने आप जुड़ने पर बेताब हो चुके हैं। अगर कुछ नहीं तो ये तो तथाकथित आदि बीजेपी नेता रामप्रसाद पाल सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज रीजनल कॉन्फ्रेंस में अलग से शिलान्यास क्यों करेंगे, जहां राज्य की जमीनी और सबसे ऊंचे लेवल के बीजेपी अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। यह राज्य की राजनीति में एक गर्मागर्म बहस का मुद्दा बन चुका है। इतना ही नहीं, इस तथाकथित आदि बीजेपी रामप्रसाद पाल 22 फरवरी को अपने इलाके में होने वाले स्टेट ओलंपिक गेम्स में भी मौजूद नहीं रहेंगे। त्रिपुरा में जहां बीजेपी इसमें गंगा में बह रही है, राज्य के आम लोग जानना चाहते हैं कि यह आदि बीजेपी नेता सीपीआईएम स्टेट सेक्रेटरीट के साथ अलग से प्रोग्राम किस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए कर रहा है। रामप्रसाद पाल को लेकर विवाद सिर्फ एक नेता के पर्सनल इमेज को लेकर नहीं है, बल्कि रामप्रसाद पाल की हाल की एक्टिविटीज से त्रिपुरा के मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की दिशा साफ हो चुकी है। आदि पहचान का दावा, उसके बाद सत्ता में आना, एक सीनियर पत्रकार और एडिटर को सरेआम जान से मारने की धमकी जैसे विवादित घटनाएं और एक विरोधी पार्टी के साथ मन शेयर करना, इन सब ने रामप्रसाद पाल नाम को एक त्रिपुरा राज्य के बीजेपी के लिए करीबी नजरिए का विषय बना दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी स्ट्रक्चर में उनकी स्थिति मजबूत रहती है या वे किसी नए समीकरण में जुड़ जाते हैं, ये जवाब
उस बहस के विषय और भविष्य को तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।